हेलो 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 हेलो। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। सभी लोग एक बार जल्दी से लाइव आ जाइए। हाँ जी हाँ जी भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? सब लोग एक बार जल्दी से लाइव आ जाइए। जय हिंद प्यारे बच्चों, राम राम सभी को, राधे राधे। जुड़ जाएं सब बच्चे क्लास में। जय हिंद। सभी को प्यार नमस्कार, जय हिंद, राम राम, राधे राधे। आ जाइए सभी लोग लाइव। मैं कह रहा हूँ ब्लैक टेप होगा ना एक, वो अगर अभी दिख रहा है तुम्हें आसपास कहीं तो मुझे दे जाओ, क्योंकि ये ना ये माइक का तार ऐसा हो रहा है, ये हो सकता है फिर कट वट जाए बाद में, दिक्कत होगी बच्चों को। पूछ लो मम्मी से, यहीं कहीं रखा होगा नीचे। आ जाओ बच्चे, सब लोग जल्दी से लाइव आ जाइए भाई। चलिए, देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग एडवर्ब पढ़ रहे थे जहां पर हम लोगों ने इसके टाइप्स को कवर किया था, ठीक है ना। टाइप्स कवर किए थे हम लोगों ने, ये सब कवर कर लिया। आज हम लोग इसके रूल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। रूल्स पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट क्या है आपका। कॉन्सेप्ट नंबर वन। कॉन्सेप्ट नंबर वन की तरफ चलते हैं आज हम लोग सबसे पहले। तो देखिए भाई, कॉन्सेप्ट नंबर वन क्या है। कॉन्सेप्ट नंबर 01। आइए जरा डिस्कस करते हैं, है ना। हाँ, बोर्ड को थोड़ा जूम कीजिए। अरे भाई जूम ही तो है। अरे मालिक जूम ही तो है। एक सेकंड रुको यार। ठीक है, डरा देते तुम तो लोग यार। अरे नहीं, माइक के लिए मांग रहा था। तुम्हारे लिए कैसे मांग रहा है? एक बार कह रहा है सर हमारे लिए मांग रहे हो क्या टेप, तुम्हारे लिए नहीं यार। सुनो, आ जाओ। देखो भाई, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, स्कार्सली, बेयरली, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, आप सभी को पता है। इसके साथ साथ कुछ और भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे लेस्ट, ठीक है, डिनाई, फॉरबिड, अनलेस, अनटिल, ये सब नेगेटिव वर्ड हैं। इनके साथ कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया जाता। नहीं आता इनके साथ। देखो लिखा भी है कि नेगेटिव इन मीनिंग, ये लास्ट में इसको पूरा मीनिंग कर लीजिएगा। ये इसका लास्ट में टाइप नहीं हो पाया जी। मीनिंग। सो नो अदर नेगेटिव वर्ड इज शुड बी यूज विद देम, इनके साथ कोई भी नेगेटिव वर्ड आप यूज नहीं करते। ये हमारा रूल है। अब आपके सामने कुछ चार पांच क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ा दीजिए। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। जल्दी जल्दी कर दो, खत्म हो जाएगा ये टॉपिक आपका आज ही। एक तो भाई जैसे हितेश कह रहा है कि अलग बना दो, ये संभव नहीं है। और मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, मैं टेलीग्राम ग्रुप ओपन करता हूँ, मेरे दोस्त मेरे को इतना कभी कभार तो ऐसा लगता है कि रिप्लाई ना ही करूँ तो ही बेहतर है। यार देखो, आप ना क्या काम करते हो, एक डाउट पूछते हो और 7 टीचर्स को टैग करते हो, 7 टीचर्स को। आपको क्या लगता है ऐसे आपको रिप्लाई मिल जाएगा? कभी नहीं मिल सकता आपको रिप्लाई। आपको बताया गया है कि जैसे इंग्लिश से संबंधित कोई सब्जेक्ट की दिक्कत है तो आप मुझे टैग कर दो। एक कहता है जी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अनुज सर, धर्मेंद्र सर, विशाल सर, कुलदीप सर, अरुण सर, नितिन सर, सब बताओ। अब 7 टीचर बताएंगे तुझे, तेरा पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? एक टीचर से ही पूछ ले। तो फिर आपको रिप्लाई नहीं मिलते, फिर आप बोलते हो कि सर जो इसमें 8 8 9 9 टीचर को टैग करोगे क्या ही रिप्लाई मिलेगा आपको, बताओ। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान दे भाई। यस, यस, देखो भाई, ही रियरली वेंट टू मीट नो बडी। अब देखो, अगर मैं देखो तो यहाँ रेयरली आ रहा है, ठीक, रेयरली आ रहा है और उसके आगे यूज किया गया है नो बडी। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ये आपका रेयरली है, इसके साथ कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आता है और नो बडी नेगेटिव वर्ड दे दिया, तो इसको सही करना है। इसकी जगह पर आप यूज कर सकते हो नो बडी की जगह पर एनी बडी। क्वेश्चन सही। शी हार्डली नोज नथिंग अबाउट मी। अब यहां आ रहा है हार्डली,
हार्डली के साथ एनीथिंग का यूज करते हैं, तो आप यहां पर किसका यूज करोगे? एनीथिंग, मतलब नथिंग का नहीं आएगा, नथिंग की जगह पर आप, क्योंकि नथिंग कैसा वर्ड है, नेगेटिव है, तो आप एनीथिंग यूज कर सकते हो। शी डिनाइड दैट शी हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, उसने इस बात को मना करते इनकार कर दिया कि उसने कुछ भी गलत किया है। अब देखिए, कुछ भी गलत नहीं किया है, यहां लिखा है कुछ भी गलत नहीं, जब उसने यहां पर मना ही कर दिया है, डिनाई का मतलब मना करना, तो फिर हमें यहां नोट को यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। आई सेल्डम डू नॉट गो आउट आउटसाइड, अब देखो यहां पर आ गया है सेल्डम, सेल्डम कैसा है, नेगेटिव वर्ड, उसके साथ कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, केवल नॉट को मत हटाना, डू भी जाएगा और नॉट भी जाएगा साथ में। अनलेस ही विल नॉट कम, अनलेस जब तक, एक बच्चा कह रहा है कि ये किसका मतलब क्या होता है, जब तक का सेंस आता है, जब तक वो नहीं आएगा, आई विल नॉट गो। अब जब तक नहीं इसमें खुद होता है, नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए सर नोट का यूज नहीं करते। बच्चे कभी कभार कहते हैं कि जैसे मान लो कि इस क्वेश्चन को ऐसे दे दो मैं, अनलेस ही विल कम, आई विल, अच्छा मुझे बताओ ये वाला नोट हटेगा कि नहीं हटेगा? हाँ या ना में बताओ, यस और नो में। हटेगा तो यस, नहीं हटेगा तो नो। बोलो, बोलो भाई, हटेगा कि नहीं हटेगा? नहीं हटेगा ना, क्यों? क्योंकि ये इस क्लॉज में है, यहां तक ये दूसरा क्लॉज है। अगर अनलेस वाले क्लॉज में अनलेस के साथ होता नोट तो उसको हटाते, दूसरे को नहीं हटाते। ये वाला रूल क्लियर है सभी को, लोगों को जल्दी से बताइए। हाँ या ना, पता है? क्लियर है बेटा? हाँ जी, क्लियर है, ओके, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 2। देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है आपका? ये कहता है कि कुछ वर्ब हैं जैसे कि रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, कंसिडर, इनके साथ आप एज का यूज करते हैं, एज आता है। किनके साथ? रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, कंसिडर, इनके साथ आता है। लेकिन याद रखिए बेटा, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, कंसिडर, इनके साथ आता है, मगर याद रखिए कुछ ऐसे भी वर्ब आएंगे जिनके साथ हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, एक बार अपने तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आप इसको कैसे सही करेंगे। बहुत बढ़िया, कोशिश करें एक बार सही करने की। ही इज रिगार्डेड अ ग्रेट लीडर, तीनों में एस लगा दिया, ठीक है। देखो जैसे अपर्णा ने आंसर किया है, ऐसे आंसर करना चाहिए था, एज, ना 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 ना, आपने भी गलत कर दिया, गलत जगह लगा दिया एस। देखो मैं बताता हूँ किसका आंसर सबसे अच्छा है, ही इज रिगार्डेड एज अ ग्रेट लीडर, सर्वेश सिंह, सर्वेश सिंह का आंसर बढ़िया है। आतिश का आंसर सही है, सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अंजलि, रोशन, गुड, बहुत अच्छे। देखो, सही जगह पर लगाना भी जरूरी है ना, कुछ बच्चों ने यहां लगा दिया। ही इज एज रिगार्डेड, सुनिए, ही इज रिगार्डेड, जिस जिसको आप रिगार्ड कर रहे हैं उसके, मतलब जिस चीज के लिए आप यूज कर रहे हैं उससे पहले लगाएंगे, उस नाउन या एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे। जैसे ही इज रिगार्डेड एज, क्या रिगार्ड किया गया उसको, एक महान नेता की तरह उसको सम्मान दिया गया। द टीचर डिस्क्राइब, टीचर ने डिस्क्राइब किया, हिम, उसको, एज इंटेलिजेंट, किस तरीके से, इंटेलिजेंट के तौर पर। बायोलॉजी हैज बीन डिफाइंड, बायोलॉजी को डिफाइन किया जाता है किस तरीके से, एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहां मत लगा देना, द टीचर डिस्क्राइब एज हिम नहीं हो जाएगा, द टीचर डिस्क्राइब हिम एज इंटेलिजेंट। जिस चीज से डिस्क्राइब कर रहे हो, जिस चीज से रिगार्ड कर रहे हो, जिस चीज से डिफाइन कर रहे हो, उस चीज से पहले लगा रहा है। ओके,
ठीक है, गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। रुकिएगा, एक्स्ट्रा स्लाइड हटा देता हूँ ताकि आप, ठीक है, ठीक है बेटा, ये वाला हो गया। अब देखो, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ वर्ब के साथ तो करते हैं, कुछ के साथ नहीं करते, तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 में आपके सामने वही आने वाला है जिनके साथ हम लोग नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 03 क्या है जी? विथ वर्ब्स लाइक, ये तो सेम स्लाइड हो गई। लग रहा है कि वो स्लाइड ही डिलीट हो गई क्या? कुछ तो गड़बड़ हुई है। रुकिए जरा, मैं चेक कर रहा हूँ बेटा। नहीं होगा तो वैसे ही लिखवा दूंगा, कोई समस्या। स्लाइड ही डिलीट हो गई है। कोई बात नहीं। कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर इसको हटाना पड़ेगा मुझे। यार बताओ, ये पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है टेक्निकल। कोई नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे ही लिखवा दूंगा। चलो, तो अब आपने ये देखा ना, कॉन्सेप्ट नंबर 3 देख लीजिए आप। देखिए, नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, मेक, चूज, अपॉइंट। इनके साथ एज नहीं आता। इनके साथ एज नहीं आता। अब यहाँ पर उल्टा रूल है, ठीक है? इनके साथ एज नहीं आता, ठीक है? अब जैसे, जैसे ही या वी इलेक्टेड हिम एज अ लीडर, ठीक है? दूसरा, दे कंसिडर्ड हर एज एन इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट गर्ल। चलिए, दो क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। आपको बस पता है कि क्या करना है, उड़ाना है आप लोगों को। बोलिए भाई, बात आपको समझ में आ रही है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो कोई यार, जब चीजें सिंपल होती है ना, तो बस फिर उसमें ज्यादा समय नहीं देना चाहिए। यहाँ से इसको आप उड़ा दीजिए, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो, अब देखिए आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4, तो कुछ पेयर्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, सेल्डम और नेवर, ये आप एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक? आप सेल्डम, इफ
एवर भी एक साथ यूज कर सकते हैं। सेल्डम और नेवर एक साथ यूज कर सकते हैं, सेल्डम इफ एवर एक साथ यूज कर सकते हैं, है ना। हाँ, उसी तरीके से लिटिल और नथिंग एक साथ आ सकता है, और लिटिल इफ एनीथिंग एक साथ आ सकता है। ये सही है। मगर याद रखिए, अगर सेल्डम के साथ यहां और की जगह पर एवर आ गया तो ये गलत हो जाएगा। सेल्डम और एवर एक साथ नहीं आ सकता। क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्व कर दीजिए। सेल्डम का मतलब बेटा कभी कभार होता है, मतलब ना के बराबर एक तरीके से। चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक दो चीजें हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। कंसिडर के साथ बेटा एस का यूज नहीं करते, नहीं करते उसके साथ। ठीक है, सही है, एकदम सही है। देखिए यहाँ पर क्या है, सेल्डम और नेवर कर दीजिए आप, दोनों क्वेश्चन में ये होना है। और ही सेल्डम और नेवर, तो ये तो सही दे रखा है, ये सही है। इसका मतलब ये है कि सेल्डम और नेवर अटेंड हर क्लास, कि वो कभी कभार या फिर कभी भी नहीं अटेंड करती क्लासेस को, अपनी क्लासेस को। सबको बात समझ में आ रही है? बोलिए, सबको बात समझ में आ रही है वाली? जी, बताएं बेटा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बेसिक चीजें हैं। ओके, अब प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 5 के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 5। देखिए ये क्या कहता है बच्चों, कुछ वर्ब ऑफ सेंसेशंस होती हैं। वर्ब ऑफ सेंसेशन, जैसे कि साउंड, स्मेल, लुक, अपीयर, सीम। ठीक है, साउंड, स्मेल, लुक, अपीयर, सीम, फील, टेस्ट। मैंने इसको याद करने का तरीका है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे याद कर सकते हैं, आप भी कभी नहीं भूलेंगे। जैसे घर में कुछ बन रहा है तो बर्तन वर्तन की आवाज, जैसे गाजर का हलवा इस समय बढ़िया है एग्जाम्पल। गाजर का हलवा, सर्दियों का टाइम है, गाजर का हलवा बन रहा है, तो मम्मी बर्तन वर्तन उठाएंगी, कढ़ाई वढ़ाई उठाएंगी, रखेंगी, तो साउंड होगी। फिर जब वो बनना शुरू होगा तुम्हें स्मेल आएगी, फिर तुम देखने जाओगे, फिर तुम्हें पता चले, अपीयर देखना, स्टीम प्रतीत होगा तुम्हें, हाँ यार सही बात है। फिर तुम उसको टेस्ट करोगे, फिर फील करोगे। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये वर्ब ऑफ सेंसेशंस हैं। इनके साथ याद रखिए आप एडजेक्टिव का यूज करते हैं। देखो उल्टी बात है भाई, वर्ब के लिए तो एडवर्ब आता है, लेकिन इनके साथ ना एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आता इनके साथ। इनको मॉडिफाई करने के लिए आप जो है, दिनेश कुमार, कल की लास्ट वाली स्लाइड के आपको एग्जाम्पल नहीं कराए बेटा, जहां चीज जरूरी होती है वो मैं करा देता हूँ आप सभी लोग। ऐसा ना, हर जब मैं आपको किस चीज एक्स्ट्रा कराता हूँ, जैसे मैंने आपको एडवर्ब के टाइप्स बता दिए, फिर सबके एग्जाम्पल भी दे दिए, तो ये अच्छी बात है। अब ऐसा नहीं है कि भाई जी नो वाले का एग्जाम्पल दे दो, नॉट वाले का एग्जाम्पल दे दो, यार नॉट नो यार आप खुद से भी थोड़ा सा कर सकते हैं चीजों को। जहां चीज जरूरी होती है वो मैं खुद लिख देता हूँ। अफर्मेशन वाला बोल रहे हैं ना, अफर्मेशन नेगोशिएशन नोट वाला, नॉट नो वाला, यार एक दो चीजें थोड़ी बहुत खुद से भी कर लिया करो, कोई चीज जरूरी नहीं होती तो मैं कराता, पीछे मत पड़ा करो। जैसे आप पिन करना चालू करते हो, तो एक बार आपने कर दिया मैं समझ जाऊंगा, ठीक है, जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा या कभी प्रैक्टिस आएगी तो वो वहां पर पूछ लो उस टाइम पर। अब टीचर पढ़ा रहा है उस समय पर लगातार कमेंट करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, और जो मैं करा रहा हूँ उसका आंसर नहीं करना।
ये बच्चों की गलत आदत लगती है। आप एक बार कमेंट को ड्रॉप करें, टीचर कंसिडर कर लेता है, हाँ भाई ये चीज है, एक बच्चे का डाउट है, वैसे कोई जरूरी नहीं उतना, लेकिन ठीक है आपका डाउट है, मैं मानता हूँ, मैं उसको सॉल्व करवा दूँ। 2-3 दिन बाद बोल दो फिर से कि सर बता दो मुझे ऐसे, मैं आप भूल गए होगे। ये नहीं कि आप फिर चेप हो जाएं उस चीज को लेकर के कि जब तक मास्टर बताएगा नहीं तब तक मैं यही करता रहूंगा, और पूरी जो क्लास हमारी आधा घंटे की हुई है, 1 घंटे की हुई है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कल फिर दिनेश जाट जी आप कल इस क्लास में ये कहोगे कि सर वो वर्ब ऑफ सेंसेशन वाला वो समझ में नहीं आया। और ऐसे में मेरे लिए नामुमकिन होगा कि मैं कल की पीडीएफ खोलूं और एग्जाम्पल उठाऊं और फिर आपको समझाऊं। ठीक है, ये बात आप थोड़ी सी समझा करें। चलो, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि इनके साथ हम लोग एडजेक्टिव का यूज करते हैं, एडवर्ब का नहीं करते हैं। अब देखिए, पहला आपके सामने है आई फेल्ट। आई फेल्ट बैड। ठीक है, आपके सामने मैंने एक चीज लिखी है, आई फेल्ट बैड, और एक लिखता हूं आपके सामने, आई फेल्ट बैडली। मुझे बताओ दोनों में से कौन सा सही है, ए सही है या बी सही है? सोच के बताना। बहुत बढ़िया, देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, कि यहाँ पर जो है हमें पता है ये वर्ब है, और वर्ब के साथ हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, तो ये सही होगा, ये नहीं होगा, मतलब सॉरी मुझे माफ कीजिएगा, मैं एक लाइन एक शब्द भूल गया। जो वर्ब ऑफ सेंसेशन है ये, क्योंकि वर्ब के साथ तो एडवर्ब करेंगे इसको मॉडिफाई करने के लिए, लेकिन अगर वो वर्ब ऑफ सेंसेशन है, देखो फील, उसी की तो सेकंड फॉर्म लिख रखी है फेल्ट, तो ये जहां पर भी आएगी वहां एडजेक्टिव यूज करना है। ठीक है, ये जहां पर भी आएगी वहां पर एडजेक्टिव आपको यूज करना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये आपका एडवर्ब, बस ये है कि चलो है, सिलेबस में है, पार्ट ऑफ स्पीच में है, तो करवा दे रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि यहाँ से चीजें बनती हैं, बस ये है कि भाई कर लो, अगर बन जाए कोई दिक्कत नहीं है ना। अब लेट वर्सेस लेटली, इसके ऊपर बात कर लेते हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं, लेट वर्सेस लेटली पर बात कर लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आप लोग मुझे बताना कि किसका कौन सा एग्जाम्पल सही है और कहां पर क्या आना है। चलिए, अब देखो, ये जो लेट है इसका मतलब होता है देरी से, देर से, और ये जो लेटली है इसका मतलब होता है हाल फिलहाल, हाल फिलहाल, यानी कि रिसेंटली, अभी हाल ही में। आप मुझे बताओ क्या क्वेश्चन कैसे सही होगा ये? चलो भाई बताइए। ठीक है,
नेक्स्ट, ओ सॉरी नेक्स्ट कह रहा हूँ, इसको बताता हूँ पहले। देखो, वी हैव नॉट सीन, हमने विकास को हाल फिलहाल नहीं देखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, लेटली आ जाएगा। और तुम हमेशा क्लास में देर से क्यों आते, तो यहाँ क्या लगाओगे, लेट लगाओगे। ओके। कॉन्सेप्ट नंबर 07, इसके ऊपर आते हैं। एक होता है बच्चों हार्ड और हार्डली। हार्डली का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, अभी बताया भी था आपको, मुश्किल से, नेगेटिव वर्ड है, मुश्किल से। और हार्ड का मतलब होता है कठिन, है ना, कोई भी चीज जो कि कठिन है, हार्ड है ना, या मेहनत से, मेहनत से के लिए भी आप यूज करते हैं, मेहनत से। जहां पर मेहनत की बात आएगी ना, वहां पर आप हार्ड का यूज करते हैं। ठीक, जैसे करते रहो, सॉल्व करते रहो। हाँ बिल्कुल, अंशु शर्मा एडवर्ब है। देखो, सुमित हार्डली डज, वो मुश्किल से ही कोई काम करता है, तो यहाँ पर हार्डली आ जाएगा। और अमित वर्क्स हार्ड, यहाँ सही है, यहाँ पर हार्डली मत कर देना। अमित वर्क्स हार्ड टू मेक, अपना गुजारा करने के लिए कठिन परिश्रम करता है, तो यहाँ पर दूसरा वाला सही है, दूसरा वाला सही है एकदम, कोई समस्या नहीं है दूसरे वाले में। देखो, एक बच्चे ने, साक्षी ने पलट दिया। जरूरी नहीं है बेटा हर क्वेश्चन में आपको एरर ही ढूंढनी है, कुछ क्वेश्चन आपके विदाउट एरर भी आ सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना, रटिए मत, समझिए चीजों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। ये लास्ट है आपका आज का, फिर मैं आपको कुछ अनाउंसमेंट है वो कर देता हूँ, और फिर मैंने आपसे कहा था आपको अपडेट कर दूंगा मैं। कॉन्सेप्ट नंबर 8, कॉन्सेप्ट नंबर 8 आपका यहाँ पर ये कहता है कि एक होता है फ्री और फ्रीली, फ्री और फ्रीली। फ्रीली मतलब स्वतंत्रता से, ठीक है। और फ्री मतलब कि भाई आजादी, आजाद, सॉरी फिर फ्री मतलब मुफ्त, ठीक है, फ्री मतलब मुफ्त, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वी कैन मूव डैश इन इंडिया। अब आप लोग मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा, फ्रीली आएगा, फ्री आएगा, आपको बताना है। अब देखो पहला वाला, वी कैन मूव डैश इन इंडिया, वी कैन मूव फ्री इन इंडिया। और 2 पेन्स, सॉरी फ्री नहीं, फ्रीली, हम स्वतंत्रता से घूम सकते हैं ना, आजादी से। भाई फ्री में तो नहीं घूम सकते, कहीं भी जाओगे किराया लगेगा। 2 पेन फ्री हैं, 2 पेन फ्री हैं परचेसिंग पर, इस किताब की खरीद पर 2 पेन क्या है, फ्री हैं। सभी को बात समझ में आ रही है, तो बड़ा आसान सा था ये। तो ये आपका एक एडवर्ब टॉपिक है, जिसके कुछ कुछ ही रूल हैं, मतलब कोई बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ना ही बहुत खास रूल है, तो वो आपको मैंने करवा दिया है। अब मेरी बात को एक बार में ध्यान से समझ लेना। किसी बच्चे का टेलीग्राम पर ये मैसेज आ गया ना कि सर ने ये बात बताई नहीं थी, सोच लेना, आप समझ लेना बहुत ध्यान से। आज शुक्रवार है, सब इसको अच्छे से जानते हैं।
शनिवार को आपकी क्लास ऑफ होती है, सब इस बात को जानते हैं। संडे को आपकी क्लास होती है, ये ऑफ होती है, ये सब लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। शनिवार को आपकी क्लास नहीं होगी कल, क्योंकि आपका ऑफ रहता है सैटरडे संडे आपके रिवीजन के लिए। संडे को भी क्लास नहीं होती, लेकिन संडे को मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन लेकर के आ रहा हूं। और ये संडे कौन सी तारीख का? 1 फरवरी का है। कब का है जी? 1 फरवरी का है। तो 1 फरवरी को आपके लिए एक स्पेशल क्लास आएगी दोपहर को 12 बजे। और क्या क्लास होगी? ये वोकैब की क्लास होगी, PQRS की क्लास होगी, प्लस पैसेज की क्लास होगी। ये क्लास जो है, अभी आपको पता होगा वायु 2.0 बैच आया है, ठीक है? वायु 2.0 बैच। तो वायु 2.0 जो बैच आया है, सुन लीजिए ध्यान से, एक बार में बात को सुन लेना, एक बार में, दोबारा नहीं बताऊंगा इस बात को, क्योंकि आप 50 बार भी बता दो तब भी वही हाल रहता है, 10 रहता हो तब भी वही हाल, इसलिए एक बार ही बताऊंगा बस। सैटरडे को क्लास नहीं होगी, 1 फरवरी का पड़ रहा है दिन रविवार। तो रविवार वाले दिन समझ लीजिए सारे बच्चे ध्यान से, कि आपकी वायु 2.0 जो बैच है उसमें वोकैब PQRS पैसेज के हिसाब से, मतलब वायु 2.0 बैच के हिसाब से ये क्लास कराई जाएगी। आप पूछोगे मतलब सर समझ में नहीं आया, हमारे लिए नहीं है क्या? ये एक रिवीजन क्लास होगी वायु वाले बच्चों के लिए। जो वायु वाले बच्चे हैं, जो वायु 1.0 वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये क्लास होगी रिवीजन। क्योंकि जो वोकैब मैं आपको करा चुका हूं, वो सारी वोकैब आपको यहां देखने को मिलेगी। जो पैसेज करा चुका हूं यहाँ, जो PQRS करा चुका हूं यहाँ, यानी कि आपकी जो 7-8 दिन की जो क्लास है, 8 या 10 दिन की क्लास, वो मैं एक ही दिन में कराऊंगा, यानी कि 12 बजे। तो लंबी क्लास चलेगी 12 बजे से 4, 5, 6 बजे तक, जैसा भी टाइम जाएगा। तो एक लंबी मैराथन क्लास होगी 5-6 घंटे की। तो मैं आप सभी लोग कहूंगा, जिस बच्चे को कि भाई मेरी वो कैब छूट गई या मेरे को रिवीजन करना, और मैं सलाह दूंगा कि आप लोग आए, क्योंकि मैं इसमें 80+ क्वेश्चन MCQ कराऊंगा वो कैब के। तो अगर आपके वो नहीं भी हुए ना, तब भी आपका रिवीजन हो जाएगा, प्लस प्रैक्टिस हो जाएगी, आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे। तो मेरी सलाह है कि आपको आना है, और क्लास को आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं एज योर विश, ठीक है? और बाकी जिसको नहीं आना है, हमारी मुलाकात मंडे को होगी 10 बजे, यानी कि 2 फरवरी को। और इससे पहले 2 फरवरी को ही 3 चीजें बता दूंगा, अभी रिवाइज कर दूंगा। 6:30 बजे वो कैब बंधन। हर एक बच्चा जो कहते हैं ना वो कैब कराओ, अगर तुम में से नहीं दिखा, सच बता रहा हूं, एड्रेस पता करके टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, अगर तुम सुबह 6:30 बजे नहीं आए। क्योंकि ये आप लोगों की जिद पर, आप लोगों की डिमांड पे शुरू किया जा रहा है। मेरे को ऑफिस की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है इस क्लास को करो, क्योंकि मैं संडे को मैराथन क्लास करके एप्लीकेशन पे करा के खत्म कर दूंगा। लेकिन ये आप लोगों की इच्छा है, क्योंकि बच्चे, आप एयरफोर्स वाले बच्चों से एक अलग लेवल पे लगाव है, अलग लेवल पे लगाव है। तो ये क्लास मैं आपकी डिमांड पे कर रहा हूँ, एनिमेशन के साथ हर चीजें इसमें होंगी। तो जरूर आना है, ध्यान रखना। नहीं आए ना कोई सा, पता करके सच बता रहा हूँ, सेट कर दूंगा तुम्हें एकदम बेहतरीन तरीके से। 2 फरवरी को सुबह 6:30 बजे से वो कैब चालू है। 2 फरवरी को आपको एप्लीकेशन पर आना है, जो क्लास आपकी चल रही है ये 10 बजे वाली। एक 31 तारीख को कोई क्लास नहीं है आपकी। संडे को आपको 1 फरवरी के लिए अगर रिवीजन करना है, तो इन चीजों का रिवीजन करने आ सकते हैं, ठीक है भाई? एक बार सारे बच्चे क्लियर बोल दीजिए। ओके, क्लियर। कौन सी क्लास? भैया यूट्यूब पर होगी, वो कैब मंथन यूट्यूब पे। यूट्यूब, यूट्यूब, ठीक है? और ये आपकी जो चलती है एप्लीकेशन पे रेगुलर क्लास। कंजंक्शन या प्रीपोजिशन शुरू करेंगे इसमें, ठीक है? चलो, तो फिर अब काम खत्म हो चुका है, तो फिर खामोखा बैठने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग जाइए अपना रिवीजन करिए, मिलते हैं आपसे अगले दिन, यानी कि 1 तारीख को 12 बजे पहले मैराथन क्लास में यूट्यूब पे। फिर 2 तारीख को सुबह 6:30 बजे वो कैब की मंथन में यूट्यूब पे, RW डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। फिर दो 2 तारीख को ही 10 बजे आपकी जो रेगुलर क्लास होती है एप्लीकेशन जो अब हुई है ऐसी ही आपकी ऐप पर, ठीक है? थैंक यू। अरे वो क्या है, यूट्यूब पर होगी, यूट्यूब पर होगी, यूट्यूब पर होगी, यूट्यूब पर होगी, यूट्यूब, यूट्यूब, ऐसा वाला यूट्यूब, ऐसा वाला यूट्यूब। ये ऐसा ऐसा साइन नजर आएगा आपको, ऐसे लाल सा कलर का आइकन होगा, उस पे ऐसे तीर सा बना होगा। ए मेरे भाई, कसम से मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपको अपनी सहनशीलता बढ़ानी है, आप कुछ मत करिए योगा और वो जो है प्राणायाम, कुछ मत करिए, एक टीचर बन जाइए, आपकी इस कदर सहनशीलता बढ़ जाएगी, ये दुनिया आपको कभी गुस्सा कर ही नहीं सकती। उस लेवल पर आप जो है टीचर को पचा देते हो। 50 बार बोल दिया यूट्यूब, यूट्यूब लिख भी दिया, तब भी यूट्यूब पर होगी, यूट्यूब पर होगी। हर एक चीज के आगे लिख रखा है वो क्या है यूट्यूब पे,
ये यूट्यूब पर, और आपकी वो एप्लीकेशन पे क्लास। ठीक है भाई साहब, कोई और भी है यूट्यूब वाला, बता दो भी। हाँ, वो क्या है बेटा, यूट्यूब पर होगी 6:30 बजे, ये मैराथन यूट्यूब पर होगी, ठीक है भाई। बेटा वो कैब यूट्यूब पर होगी 6:30 बजे, और ये जो मैराथन क्लास है 6 घंटे की, 5 घंटे की, ये भी। हाँ बेटा एक बात और, ये यूट्यूब पर होगी, और ये भी आपकी बेटा यूट्यूब पर होगी, ठीक है बेटा। जाऊं? ठीक है। हाँ यूट्यूब पर वो क्या मंथन, यूट्यूब पर, ठीक है भाई, यूट्यूब पर होगी वो क्या मंथन। ठीक है भाई, यूट्यूब पर। चलो, एक बार और बोल देता हूँ, यूट्यूब पर होगी वो क्या मंथन।